अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू ज़ौक़ फ़ूड लाउंज। आज हम आपके साथ एक यूनिक से चिकन रेसिपी शेयर करेंगे, अफ़गानी चिकन कढ़ाई की रेसिपी। इसको बनाने के लिए हम सबसे पहले एक कढ़ाई लेंगे और उसके अंदर 2 कप के करीब ऑयल शामिल कर देंगे। ज़्यादा ऑयल हमने इसलिए लिया है कि ये फ्राई होगा। हम चिकन को 1 केजी चिकन है उसको शामिल करेंगे और इसको फ्राई करेंगे। चिकन को फ्राई करते वक्त हम इसमें 1 चम्मच नमक शामिल करेंगे। नमक शामिल करने के बाद चिकन का जो फ्राई करने के बाद टेस्ट आता है वो बहुत अच्छा हो जाता है। ये इसकी पहली टिप है। चिकन जो रेस्टोरेंट में बनता है वो अक्सर इसी तरह से बनाया जाता है, चिकन को पहले फ्राई किया जाता है। तो जो चिकन की रिवायती किस्म की कढ़ाई का टेस्ट है उससे थोड़ा सा ये टेस्ट यूनिक होगा और इसका तरीका बनाने का वो भी यूनिक है। रेसिपी को एंड तक देखिएगा। और इसमें जब चिकन हम नमक शामिल कर देते हैं तो फिर उसका कलर चेंज होना शुरू हो जाता है। ये एक पॉइंट है जिस पर हमें पता चलता है कि चिकन जो है वो फ्राई होना शुरू हो गया। जब तमाम चिकन का कलर चेंज हो जाएगा तो इसके बाद हम इसमें अपने नेक्स्ट इंग्रेडिएंट शामिल करेंगे। तो देखिए कलर बहुत ही अच्छा सा हो गया, इसका हल्का सा गोल्डन सा हो गया, ये फ्राइंग हो गया अच्छे से। जो ऑयल हमें एक्स्ट्रा लग रहा है हम इसे रिमूव कर लेंगे और लास्ट में हम इसके ऊपर शामिल करेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं रहेगी, तो हम इसके ऑयल को रिमूव कर लेंगे। जब अच्छा सा कलर गोल्डन सा हो जाएगा तो हम लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे और फिर इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई करेंगे यानी भूनेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करके जो खुशबू आती है, अरोमा आता है चिकन का, वो बहुत ज़बरदस्त होता है। तो इससे टेस्ट और यूनिक हो जाता है। इसके बाद हम क्रश की हुई चिली डालेंगे। ग्रीन चिलीज़ हैं 1 चम्मच के बराबर, सब्ज़ मिर्च का पेस्ट है, ये शामिल करेंगे और इसके बाद फिर हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। बस इसका फ्राइंग का बहुत ज़्यादा काम है और ये फ्राई की हुई कढ़ाई बहुत ही मज़े की बनती है। ग्रीन चिली शामिल करने के बाद इसके अंदर हम टमाटो प्यूरी डालेंगे। हमने 4 अदद बड़े साइज़ के टमाटर लेके उसको ग्राइंड कर लिया, पेस्ट बना लिया, तो हम वो शामिल करेंगे। ज़्यादा टमाटर से ग्रेवी बहुत अच्छी बनेगी और इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो अब हम टमाटो प्यूरी शामिल करेंगे और उसके बाद इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। टमाटर शामिल करने के बाद इसका पानी बहुत ज़्यादा निकल आता है तो हम उसको भी थोड़ा सा ड्राई करेंगे। टमाटो के बाद हम इसमें शामिल करेंगे प्याज की प्यूरी। प्याज बॉईल करके उसका पेस्ट बना लिया था और वो फिर 1 कप के बराबर हम वो शामिल करेंगे। 1 अदद बड़े साइज़ का प्याज था। तो इन दोनों का पानी बहुत अच्छे से निकल आया है, चिकन के अंदर कोई पानी शामिल नहीं किया। तो अब हम थोड़ा सा फ्लेम हाई करेंगे और इस पानी को खुश्क कर लेंगे। हाई फ्लेम पे पकाएंगे और साथ साथ हम इसे भूनते जाएंगे। आफ्टर 10 मिनट्स पानी तकरीबन इसका खुश्क हो गया और एक अच्छी सी ग्रेवी तैयार हो गई है। तो हम इसमें अपने बाकी स्पाइसेस शामिल करेंगे। थोड़ा सा इसको हिलाएंगे ताकि नीचे ना बैठे क्योंकि फ्लेम थोड़ा सा हाई है। अब इसमें हम इस पॉइंट पर शामिल करेंगे काली मिर्च का पाउडर, हस्बे जायका शामिल करेंगे। ये वो कढ़ाई है जिसे हम बगैर सुर्ख मिर्च के बनाएंगे, सिर्फ ग्रीन चिलीज़ और ये ब्लैक पेपर में ही ये बनेगी। तो काली मिर्च शामिल करने के बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे भुना हुआ ज़ीरा, और ये भी पिसा हुआ है तो वो 1 चम्मच शामिल करेंगे। इससे खुशबू बहुत अच्छी आ जाती है। स्पाइसेस हम बिल्कुल लास्ट पे जब ये बिल्कुल रेडी हो रही होगी तो उस टाइम पर डालेंगे। इसके बाद हम इसमें 1 कप की दही शामिल करेंगे। दही शामिल करेंगे और फिर इसको भूनेंगे। ये बिल्कुल एंडिंग पॉइंट है, हम इसमें दही शामिल करेंगे और मज़ीद इसको थोड़ा सा भून लेंगे। दही टमाटो प्यूरी के साथ भी शामिल की जा सकती है, लास्ट पर शामिल करेंगे और अच्छे से तरीके से इसको भून लेंगे। इसी भुनाई के दरमियान में ही हमारा चिकन जो है वो अच्छे से टेंडर हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। तो इसी तरह से हम इसको बनाते रहेंगे और इसके बाद इसके अंदर से ऑयल निकलना शुरू हो जाएगा। जब ये रेडी हो जाएगी तो ऑयल निकल आएगा, हम इसको 5 से 10 मिनट के लिए कवर करके अच्छे से कुक कर लेंगे। ये ऑयल इसका सेपरेट होना शुरू हो गया तो इसका मतलब है कि चिकन बहुत अच्छे तरीके से भुन चुका है और गल भी चुका है, सॉफ्ट हो चुका है। ये बिल्कुल लास्ट पॉइंट है जिस पर हम इसे थोड़ा सा गार्निश करेंगे। गार्निश करने के लिए हम लेंगे ग्रीन चिलीज़ और अदरक, चॉप हुई भी अदरक शामिल करेंगे और बहुत ही अच्छा जायका अदरक का आता है चिकन में, तो ये शामिल करेंगे। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे धनिया। धनिए से कलर और अरोमा बहुत अच्छा होता है। बिल्कुल थोड़ा सा लास्ट में हम पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करेंगे। तो ये हमारी बहुत ही मज़े की कढ़ाई रेडी होगी जिसे हम अफ़गानी कढ़ाई कहते हैं। मिनिमम टाइम में बन जाती है। रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। थैंक यू सो मच। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।